आपके लिए रानी सा ने ये ड्रिंक भेजा है। सुमन जी अंतरा नहीं आई? लाडू दूर रहे हमसे, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, देख ली अपनी करतूत। सुमन को उठवाने के चक्कर में हमारी लाडो को उठा लिया। कौन है मुझे चेहरा दिखाओ। मासा आप यहाँ, वो भी भेस बदल कर? जी सिंदूरा, सुमन और रणबीर को हमेशा के लिए अलग करना चाहे। छोटी माँ भी यहाँ पर है। वो जो औरत घूंघट में मुंह छुपा के घूम रही है ना, अपने को महारानी बता रही है, वो है सिंधु। मनन जी, मैं रूम में गई थी, मुझे कुछ जरूरी काम था। तू ठीक है ना? खा मारी सौगंध। आपकी सौगंध, मैं किसी से नहीं कहूंगी। हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। पक्का? Come on guys, let's move on to another exciting game. Woo! Big hand. So Mittal, Mrs. Mittal, please come on the stage. Thank you. इससे पहले ये कलावती मेरा प्लान खराब करे, मुझे कुछ करना होगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस राउंड में हस्बैंड यानी कि मिस्टर रणवीर मित्तल वाइफ को यानी कि अपने मिसेस को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे। है ना कितना रोमांटिक गेम? कम ऑन, तालियां अगेन। करवा लो रणवीर से श्रृंगार सुमन, बहुत किस्मत वाली हो जो सुहागन मरोगी। अर्थी पर होने वाला श्रृंगार पहले ही हो रहा है। मिस्टर अलबेला, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। नो सर, प्लीज बैठिए सर। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। आउच। सुमन, क्या हुआ? तुम ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ये गेम खेल लीजिए प्लीज। वाओ फ्रेंड्स, मिस्टर मित्तल रेडी हो गए इस गेम को खेलने के लिए, इसलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। सोचता है तू ही जाने, तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले, कोई एक तारा धीमे बोले, कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा।
क्या हुआ रणवीर जी? क्या हुआ सिस्टर के मिस्टर? सिंदूर लगाइए ना प्लीज, टाइम निकला जा रहा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रणवीर बाबू, ऐसा SR के कहते थे। वेल जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, मेरी मां कहा करती थी कि एक सुहागिन औरत की जिंदगी में सिंदूर और मंगलसूत्र की बहुत अहमियत होती है। वो कहती थी कि सिंदूर एक, कुछ तो कहती थी वो, सिंदूर एक विश्वास है जो एक पत्नी को अपने पति पर होता है। सिंदूर सुहागन का मान है जो हर पत्नी अपनी मांग में सजा कर रखती है। 7 वचनों के साथ एक पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है। सिंदूर उन वचनों का साक्षी है जो कभी टूट नहीं सकते। सिंदूर का लाल रंग प्रतीक है पति पत्नी के प्यार की ताकत का, जो उनके रिश्तों को कभी कमजोर नहीं पड़ने देता, उनके प्यार को कभी फीका नहीं पड़ने देता। जल्दी से सिंदूर लगाइए वरना आप ये गेम हार जाओगे। रणवीर जी, ये सिर्फ इस खेल में हमारी हार नहीं, बल्कि जिंदगी के मंच पर हमारे रिश्ते की हार होगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। रणवीर जी, ये मेरा अधिकार है और आपको ये मुझे देना ही होगा। Big hand to Mr. and Mrs. Ranveer Mittal. Well friends, इस गेम का विनर कोई भी हो, लेकिन मैं आप दोनों को एक बढ़िया सरप्राइज देना चाहता हूं। रणवीर जी कहाँ चले गए? लगता है कमरे में गए होंगे।
ये इच्छाधारी नागिन कहाँ गायब हो गई? मनन जी, मैं अभी आती हूँ। क्या आपने सुमन मित्तल जी को कहीं देखा है? हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी रानी साहब, वो अभी अभी अपनी रूम की तरफ गई हैं। धन्यवाद। वेलकम रानी साहब। मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज सिस्टर। उम्मीद है आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। अलबेला। तो ये सब कुछ अलबेला जी ने किया है और मुझे लगा रणवीर जी ने किया है। मैं कैसे पता करूं रणवीर जी की मजबूरी क्या है? कौन उन्हें मुझसे दूर कर रहा है? कहाँ है आप रणवीर जी? मैं तो इन दियों की तरह हमारे रिश्तों को फिर से जलाना चाहती हूँ, पर आप मेरा साथ ही नहीं दे रहे। कहाँ है आप? जिन दियों की रोशनी में तुम अपने और रणवीर के रिश्ते को जगमगाना चाह रही हो, उन्हीं दियों की आग में तुम खुद जलकर राख हो जाओगी सुमन। नहीं, कौन है? अभी क्या कर रही है? अरे ये सब आप कौन है? क्यों कर रही है? छोड़े से कौन है आप और क्यों ऐसा सब करना चाहती है? मम्मी जी आप? हाँ, मैं। तो आप मुझे मारना चाहती है? हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती।
हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मारकर अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती हूँ। इतनी नफरत? इतनी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। तुम मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो, वो जहर हो जो धीरे धीरे मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी में घुल रहा है। रोज तुम्हें अपने सामने देखकर तिल तिल मरने के बजाय एक बार तुम्हें मारकर तुम्हारी कहानी खत्म कर देना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम रणवीर से शादी करके उसकी पत्नी तो जरूर बन गई, लेकिन एक विधवा, एक बहन जी सिंदूरा मित्तल की बहू नहीं बन सकती। तुम्हारा बेटा रणवीर का बेटा जरूर बन सकता है, लेकिन सिंदूरा मित्तल का पोता नहीं बन सकता। आज तुम्हें मारकर मैं तुम्हें रणवीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, बस। मम्मी जी, आप अगर ऐसा चाहती थी तो मुझे कह देती ना, एक बार कह दिया होता। मैं हंसते हंसते आपके घर से चली जाती, आपकी हर बात मानती हूँ ना, मैं ये भी मान लेती। सिर्फ एक बार कह देती कि सुमन विधवा बहू के रूप में नहीं चाहिए। एक बार कह दिया होता कि मेरा बेटा आपको पोते के रूप में नहीं चाहिए, कह दिया होता। इसके लिए आपको रणवीर जी को मेरे बेटे के खिलाफ भड़काने की क्या जरूरत थी? इसके लिए आपको रणवीर जी को बार बार फोन करके परेशान करने की क्या जरूरत थी? और तो और इसके लिए आपको चाकू लेकर मुझे मारने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? लड़की, अगर मुझे तुम्हें चाकू लेकर मारने का मौका मिलता ना तो तुम अब तक नहीं बचती सुमन। अगर मेरा बेटा मेरे फोन करने से तुमसे दूर हो जाता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और रही बात तुम्हारे बेटे की ना, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे बेटे से मतलब है, और तुम्हें मारकर मैं अपने बेटे से तुम्हें दूर करना चाहती हूँ, बस। आप मुझे रणवीर जी से दूर करना चाहती है ना? मुझे मारकर आप उनसे दूर करना चाहती ना? मम्मी जी, मैं आपके सामने खड़ी यही हूँ, कोई नहीं है। आप मुझे मारिए, आप मुझे मार डालिए मम्मी जी। किससे मारेंगे आप मुझे? चाकू लाओ। हाँ, मारिए ना मम्मी जी, मुझे मार डालिए मुझे। मार कर मुझे वीर जी की जिंदगी से दूर कर दीजिए। लेकिन एक बात पूछूं, मुझे मारकर क्या आप रणवीर जी के दिल से मुझे निकाल पाएगी? शट, बस, अब बस कीजिए आप। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेगी, क्योंकि आपकी भलाई इसी में है। अगर आप नहीं चाहती ना कि मैं शोर मचा के कमरे में सबको इकट्ठा करूं और रणवीर जी को आपका असली चेहरा दिखाऊं, तब चली जाइए। पर मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकती मम्मी जी। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं अगर रणवीर जी को ये पता चल गया कि उनकी खुद की माँ उनकी पत्नी को जान से मारना चाहती है तो उन पर क्या बीतेगी। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो तो जीते जी मर जाएंगे। इसलिए मैं आपके बेटे और मेरे पति के साथ ये नहीं करना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब आप चुपचाप से इस कमरे से, इस रिसोर्ट से चली जाइए। मैं तो चली जाऊंगी सुमन, लेकिन तुम रणवीर को कैसे साबित करोगी कि मैं यहाँ आई थी? मम्मी जी, आप भेस बदलकर इस वक्त मेरे कमरे में और इस रिसोर्ट में क्या कर रही है आपके पास इस बात का जवाब? नहीं ना? तो चली जाइए।